जय हिंद दोस्तों, फोकस स्टडी विद अभी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं झारखंड सचिवालय के लिए कैप्सूल सीरीज, या आप कह लीजिए क्रैश कोर्स के जैसा है। ये पूरा का पूरा सेशन यूट्यूब पे फ्री रहेगा अगर आपका सपोर्ट रहा तो। पूरा मैथ का निचोड़ समराइज वे में हर एक चैप्टर से हर एक टॉपिक को एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ, और क्वेश्चन को ऐसे सजाया गया है कि आपका पूरा का पूरा चैप्टर 25 से 30 सवाल में कवर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको पढ़ना कैसे है, ये सीरीज कैसे चलेगा यूट्यूब पे, अभिषेक सर तो आप लोग को बता दिए हैं। तो एक ही बात को 2 बार बोल के हम टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। बस आपको इतना बोलेंगे कि अभिषेक सर जितना बात बोले हैं उसमें आप लोग सपोर्ट दिखाइएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर मारिएगा, सेशन को शेयर मारिएगा। ठीक है, देखिए सपोर्ट बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस बोर्ड पे ना अथक प्रयास लगता है एक एक चीज़ को लिखने में, मिटाने में, फिर लिखो फिर मिटाओ, कट कॉपी पेस्ट में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, तो आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है और एकदम क्वालिटी कंटेंट है मेरे भाई। इसमें 2 मत बिल्कुल नहीं है। आपको इससे पहले भी हम 600 सवाल का सीरीज़ दिए हैं, आपको मैथ कंप्लीट मैथ आपको हम पढ़ाए हैं कोर्स में, तो क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको थोड़ा सपोर्ट दिखाना होगा। अगर आप सपोर्ट नहीं दिखाएंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। देखिए पढ़ाने को भी बहुत सारा एग्ज़ाम है, आपको भी मालूम है कि बहुत सारा एग्ज़ाम है, लेकिन ये एग्ज़ाम ना एक बार हो जाए तो झंझट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो एक आखिरी प्रयास आपके लिए, आप सबके डिमांड पे ये जो कैप्सूल सीरीज चलेगा मैथ का, कैसे कैसे चलेगा अभिषेक सर आपको बता चुके हैं। बस आपको सपोर्ट दिखाना है, आपको सपोर्ट देना है। बाकी पूरा क्वालिटी कंटेंट आपको यूट्यूब पे फ्री मिलेगा, और अगर सपोर्ट दिखाएंगे तो आपको इसके साथ कुछ और भी मिलेगा जो कि बाद में आपको अभिषेक सर बताएंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज का टॉपिक है मेंसुरेशन। 3 से 4 पार्ट में इसको कंप्लीट कर देंगे हम लोग, और आप जो है हर एक पार्ट को एकदम ध्यान से देखना। हाँ, आप थोड़ा स्पीड बढ़ा दीजिएगा, यूट्यूब में तो सारा ऑप्शन है, स्पीड बढ़ा के देखिएगा, 2x में देखिएगा, बट देखिएगा ज़रूर। देखिए पहला सवाल को इसी तरीक़ा से डिज़ाइन किया गया है कि सवाल के साथ आपका सारा कंसेप्ट भी रिवाइज हो जाए और आप एग्ज़ाम में ना बेहतर करके आए। ठीक है, जैसे कि ये छोटा सा सवाल है, स्क्वायर का आपका सारा कंसेप्ट रिवाइज हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, हम लोग यहाँ पे इस बात पे जोर देंगे कि एग्ज़ाम में करना कैसे, क्या आपको याद रखना होगा। तो ये सवाल है, स्क्वायर से कहता है कि एक वर्गाकार बगीचा की प्रत्येक भुजा 20 मीटर का है। ठीक है, तो क्या क्या निकालना है, बगीचा का क्षेत्रफल, बगीचा का परिमाप और विकर्ण की लंबाई। अब देखिए थोड़ा सा आपको समझा देते हैं, बहुत आसान चीज़ है। ये हमारा स्क्वायर है, ठीक है, ये हमारा स्क्वायर है। आपको मालूम है स्क्वायर का चारों साइड बराबर होता है, मतलब ये भी 20 मीटर होगा, ये भी 20 मीटर होगा, ये भी 20 मीटर होगा, और ये भी 20 मीटर होगा। देखिए इस सवाल का जवाब देने के लिए फिगर बनाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन समझाने के लिए हम फिगर बनाए हैं। ठीक है, अब देखो बगीचा का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर होता है, इसीलिए तो होता है भुजा गुने भुजा, भुजा का स्क्वायर या ए का स्क्वायर। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 20 गुना 20, 400 मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। अब बगीचा का परिमाप क्या होता है सर, बाउंड्री का लेंथ होता है, बाउंड्री का लेंथ मतलब क्या, चारों भुजाओं की लंबाई का जोड़। तो 20 20 20 20 20 चौके 80, 80 मीटर, कितना 80 मीटर। अब बोला है कि इसका डायगोनल, ये इसका डायगोनल है, विकर्ण, इसका दोनों विकर्ण बराबर होता है। ये जो डायगोनल है ना, इसका लेंथ क्या है, तो इसका डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, रूट टू ए कैसे आता है, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम से आता है ये। ठीक है, तो √2a, और ए हमारा क्या है, भुजा, या इसको √2a या √2 इंटू भुजा भी कहते हैं। मतलब इसका डायगोनल होगा 20√2 मीटर।
इतना इस सवाल से हम लोग सीखे। देखिए एकदम याद रखिए, हालांकि ये आसान है, बहुतों को याद होगा, लेकिन आगे जो सवाल आएगा ना वो एक से एक सवाल आएगा, ठीक है। तो समझ लीजिए, अब दोबारा इसको नहीं समझना है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुना भुजा या भुजा का स्क्वायर। वर्ग का परिमाप जो होता है चारों भुजाओं का जोड़, और चारों भुजा बराबर है मतलब नंबर को 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर हो गया। विकर्ण की लंबाई √2 गुने भुजा √2a, तो भैया साइड इसका 20 है तो 20√2। अब एक चीज और समझ लीजिए कि अगर इसका सिर्फ डायगोनल बता दे, आपको डायगोनल बता दे कि इसका जो डायगोनल है वो 20√2 मीटर है, तो अगर सिर्फ डायगोनल बता दे और एरिया पूछ दे तो वर्ग का एरिया 2 तरीका से निकाला जाता है। एक तो भुजा गुना भुजा, और दूसरा तरीका से एरिया निकालते हैं डायगोनल का स्क्वायर बट्टा 2। डायगोनल का स्क्वायर बट्टा 2। अब देखो डायगोनल कितना है 20√2, तो 20√2 का होल स्क्वायर, तो भाई 20√2 का होल स्क्वायर तो 20 का स्क्वायर 400 और √2 का स्क्वायर 2, मतलब 400 गुना 2 और भागा लगाएंगे 2 से, तो ये भी आपका 400 मीटर स्क्वायर एरिया निकल के आया। तो एरिया 2 तरीका से निकालते हैं। एकदम याद रखिए, एकदम इसको समझ जाइए, ठीक। अब टाइम नहीं है, एकदम इसको समझ जाइए कि अगर विकर्ण दिया हुआ है तो विकर्ण का स्क्वायर बट्टा 2, इससे भी एरिया आ जाएगा, या अगर साइड दिया हुआ है तो सीधा साइड का स्क्वायर लगा देंगे, तब भी आपका एरिया आ जाएगा। परिमाप पूछेगा तो लंबाई गुने चौड़ाई या भुजा गुने भुजा बराबर होता है इसका लंबाई और चौड़ाई। परिमाप पूछेगा तो 4 से मल्टीप्लाई, समझ में आए। तो 3 चीज स्क्वायर से पूछा जाता है, क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण, डायरेक्ट वे में। इस सवाल को देखिए, एकदम ध्यान से समझिएगा। मेंसुरेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है। सीधा फॉर्मूला लगता है, कंसेप्ट भी जरूरी है, लेकिन फॉर्मूला याद करना जरूरी है। कहता है कि किसी वर्ग का विकर्ण 4√2 सेंटीमीटर है, दूसरे वर्ग का विकर्ण ज्ञात करे जिसका क्षेत्रफल प्रथम वर्ग के क्षेत्रफल का 2 गुना है। एकदम आसान सवाल है, बिना फिगर बनाए इसको बनाया जा सकता है, लेकिन आपको समझाना है बेहतर तरीका से कि आप एग्जाम में फंसे ना, इसीलिए फिगर बना रहे हैं। तो भैया यहाँ पे ना 2 छोटू हम लोग उस वर्ग बनाते हैं। एक वर्ग ये है, कहता है कि इसका जो डायगोनल है वो 4√2 सेंटीमीटर है। कहता है कि एक और वर्ग है, उसका डायगोनल पूछा है जिसका क्षेत्रफल इस वाला वर्ग के क्षेत्रफल का 2 गुना है, मतलब जो दूसरा वाला स्क्वायर होगा इसके डबल एरिया का होगा, मतलब वो बड़ा होगा तो उसको बड़ा बना देते हैं। इसी का डायगोनल पूछा है, इसका डायगोनल कितना होगा ये हमसे पूछा है। तो एक बात बताइए, इस छोटू वर्ग का जो विकर्ण है 4√2 है, तो इसका एरिया कितना होगा अभी बताएं आपको। डायगोनल से स्क्वायर का एरिया निकालना, डायगोनल का स्क्वायर बट्टा 2। डायगोनल 4√2 का स्क्वायर 4 चौके 16, 16 गुना 2 को 2 से भागा देंगे, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या हो गया, एरिया हो गया। नहीं समझ में आया? देखो डायगोनल का स्क्वायर एरिया बराबर, अभी ना बताएं भाई, डायगोनल का स्क्वायर 4√2 का स्क्वायर और बट्टा 2, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करो तो 4 का स्क्वायर 16 और √2 का स्क्वायर 2, 2 से 2 कैंसिल, 16 सेंटीमीटर इसका क्या हो गया, 16 सेंटीमीटर इसका क्या हो गया, एरिया हो गया, ठीक है। अब देखो इसका एरिया 16 है और बोलता है कि ये वाला जो वर्ग है ना इसका 2 गुना एरिया का है, तो 16 दूना 32 का हो जाएगा, ये 32 का हो जाएगा ना। अब 32 का हो जाएगा, इसका डायगोनल पूछा है। तो भाई इसका अगर डायगोनल पूछा है और एरिया दिया है तो क्या हम लिख सकते हैं एरिया बराबर d का स्क्वायर बट्टा 2, लिख सकते हैं ना। डायगोनल का स्क्वायर बट्टा 2 बराबर एरिया, ठीक है। अब देखो हमें d का वैल्यू चाहिए, तो 32 दूना 64 और 64 बराबर डी स्क्वायर का वैल्यू 64 है, तो क्या d का वैल्यू 8 नहीं होगा, d का वैल्यू 8 नहीं होगा, मतलब इसका डायगोनल 8 नहीं होगा, 8 सेंटीमीटर। इतना सा बेसिक आपको समझ में आया,
इतना सा बेसिक आपको समझ में, एकदम आसान सवाल है। तो ये 8 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आए इसीलिए फिगर बनाए हैं, नहीं तो यहीं से मामला सुलट देते हैं एकदम सीधा, समझे, यहीं से मामला सुलट जाता है। लेकिन समझना जरूरी है एक एक सवाल को। हाँ, एक टाइप का सवाल रिपीट नहीं होगा, इसीलिए हर एक सवाल इम्पोर्टेंट। सवाल को देखिए, आयत से है, ठीक है। कहता है कि किसी आयताकार कमरे की लंबाई और चौड़ाई 15 मीटर है, 15 मीटर है। अच्छा, यार एक चीज छूट गया, आयताकार कमरे की फर्श की लंबाई और चौड़ाई 15 मीटर है। मतलब आयताकार कमरा का जो फर्श है ना वो ऐसा है, ऐसा है, ठीक है, ऐसा है। कंफ्यूजन मत रखिएगा, जब कमरे का क्षेत्रफल पूछेगा तो उसके लिए अलग कंसेप्ट है जो कि आगे आपको बताएंगे। यहाँ पे हम लोग आयताकार, यहाँ पे हम लोग आयताकार मतलब रूम का जो फर्श है ना वो आयताकार है, ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप का है। तो इसका जो लंबाई है वो 15 मीटर है और जो चौड़ाई है वो 8 मीटर है, ठीक है। अब देखो, आयत का लंबाई और चौड़ाई दिया है ना, तो क्या क्या निकाल सकते हैं। पहला क्षेत्रफल, लंबाई गुना चौड़ाई, तो 15 गुना 8, 15 8 120 मीटर स्क्वायर। क्या हो गया इसका, फर्श का क्षेत्रफल। 15 8 120 मीटर स्क्वायर क्या हो गया इसका क्षेत्रफल, ठीक है। कमरा के फर्श का परिमाप, मतलब यही जो है इस आयत का परिमाप क्या होगा। तो भाई आयत का परिमाप क्या होता है, किसी भी चीज़ का परिमाप निकालना हो, मतलब आपसे उसका बाउंड्री का लेंथ पूछता है ना। तो लंबाई देखो, ये भी 15 मीटर है, समझ लीजिए, ये भी 15 मीटर है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 × L + B। परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × L + B। अरे 2 लंबाई और 2 चौड़ाई, 2 × L + B का क्या मतलब है, 2L + 2B, मतलब 2 लंबाई और 2 चौड़ाई होता है। तो 15 15 30 और 8 8 16, 30 और 16 46, 15 15 30 और 8 और 8 और 8 16, 30 और 16 46 हो गया। अब यहाँ भी रख दीजिएगा तो आपका हो जाएगा 15 और 8 23, 23 दूना 46। तो 46 मीटर क्या हो गया इसका परिमाप हो गया, मतलब इसका नीचे बाउंड्री का लेंथ हो गया। अब कहता है कि कमरे के फर्श पर रखी जा सकने वाली अधिकतम लंबाई की छड़। तो जो ये हमारा फर्श है ना, इस पर अधिकतम लंबाई का छड़ हम हमेशा डायगोनली रखेंगे, विकर्णता रखेंगे, कोना कोनी लगाएंगे, ऐसे नीचे नीचे, इस कोना से इस कोना, इस कोना से इस कोना। मतलब आपसे ना डायगोनल का लेंथ पूछा है, डायगोनल का लेंथ पूछा है। तो दोनों साइड कैसा ट्रेंगल बनता है, राइट एंगल ट्रेंगल बनता है। ये बेस है, ये आपका हाइट है, ठीक है। तो आपसे हाइपोटेनस पूछ लिया, तो चाहे तो पाइथागोरस थ्योरम फॉर्मूला वाला, आपको हम फॉर्मूला वाला वीडियो में सब कुछ बताएं, आपको ध्यान देना है। तो डायगोनल बराबर क्या होता है, √L² + B²। 15 का स्क्वायर 225 + 8 का स्क्वायर 64, 225 और 64 289, √289 मतलब 17। या आपको अगर ट्रिपलेट याद है ना कि 8 15 और 17 हमारा क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, तो आप सीधा इसका डायगोनल 17 मीटर आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इस सवाल को ना थोड़ा सावधानी से, अधिकतम लंबाई का छड़ हमेशा कोना कोनी, इस कोना से इस कोना या इस कोना से इस कोना रखेंगे, ठीक है। आयत में क्लियर हो गया, क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, परिमाप 2 × L + B, विकर्ण √L² + B²। ये 3 चीज आपसे पूछा जाता है, ठीक है। और भी चीज पूछा जाता है कंसेप्ट को मिला के। आगे को देखिए, स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों का मिक्स वाला सवाल है। कहता है कि एक वर्ग और एक आयत का क्षेत्रफल बराबर है। समझते जाइए बात को, एक स्क्वायर और एक रेक्टेंगल का एरिया बराबर, एरिया वाइज दोनों बराबर है। आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है और उसकी चौड़ाई वर्ग की भुजा से 3 सेंटीमीटर कम है, ठीक है। आयत का परिमाप ज्ञात करिए। छोटू फिगर बनाते हैं आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो भाई ये हमारा वर्ग है, ठीक है, और ये हमारा आयत है, ये हमारा क्या है, आयत है, ठीक है।
ठीक है। कहता है कि दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, एरिया दोनों का बराबर है, ठीक है। और आयत का जो लंबाई है ना, इसका वर्ग की भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है, तो इसका प्रत्येक भुजा a मान लेते हैं, तो इसका लंबाई a+5 हो जाएगा, ठीक है। और आयत का जो चौड़ाई है ना, वर्ग की भुजा से 3 सेंटीमीटर कम है, मतलब ये a-3 होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं भाई मेरे, दोनों का एरिया बराबर है, दोनों का एरिया बराबर है। पूछा है हमसे पूछा है कि आयत का परिमाप, आयत का परिमाप। तो सबसे पहले देखिए आयत का परिमाप क्या हो जाएगा, आयत का परिमाप क्या हो जाएगा, तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, तो a+5 प्लस a-3, इन दोनों को जोड़ेंगे तो a+a 2a, और 5 में 3 गया तो 2, मतलब 2a+2 इंटू 2, ठीक है। मतलब अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4a+2 क्या हो जाएगा, इसका परिमाप। अब आपके दिमाग में चलेगा कि सर अगर कोई a का वैल्यू बता दे तो मज़ा आ जाएगा, आंसर निकल जाएगा मेरा, ठीक है। a का वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो दोनों का एरिया बराबर है, तो वर्ग का एरिया क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, मतलब a का स्क्वायर, बराबर आयत का एरिया क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, मतलब a+5 इंटू a-3। थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो देखो भाई a इंटू a स्क्वायर, a इंटू 3 माइनस का 3a, ठीक है। फिर अब 5 से 5a प्लस 5a, और 5 3 15 माइनस का 15 बराबर a का स्क्वायर। अब देखो ये वाला a स्क्वायर से ये वाला a स्क्वायर कट गया कि नहीं, और 5a में 3a गया तो 2a बचा, मतलब 15 को इधर ले आएंगे तो 2a बराबर हो जाएगा 15, और a बराबर हो जाएगा 15/2। a का वैल्यू क्या मिला, 15/2। अब देखो इस a का वैल्यू को यहाँ रख दो, तो 4 इंटू 15/2 प्लस में 2, और 2 से काटेंगे 2 दूना 4, अच्छा सॉरी यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 4 होगा ना, 2 से जब मल्टीप्लाई होगा तो 4a + 4 होगा, तो 15 दूना 30, और ये हो जाएगा 4 34, किधर है 34 सेंटीमीटर, इसका क्या होगा, आंसर होगा। यहाँ पे लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया। देखिए जब इन दोनों को जोड़ोगे ना भाई, आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। तो a+5 प्लस a-3 को जब जोड़ोगे तो 2a+2 आएगा, 2a+2 आएगा, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a प्लस में 4 होगा। तो इस 4 की जगह पे यहाँ पे बाय मिस्टेक हमसे 2 लिखा गया था। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अब ये सवाल आपको समझ में आया भाई, इसी टाइप का सवाल लेके आए हैं, आगे और भी अच्छा सवाल आएगा। तो बस अभिषेक सर जो आप लोग को बोले हैं कि सेशन को लाइक कर देना, मैक्सिमम लोगों तक पहुँचाओ। बहुत मेहनत लगता है, आप खुद देख रहे हैं, कमेंट में आप बोलते भी हैं कि सर मेहनत कहाँ नहीं है, हर जगह मेहनत है, बिना मेहनत का कुछ नहीं होगा, मेहनत करना ही होगा आपको अल्टीमेट, और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो एकदम बहुत ज़बरदस्त तरीका से कंटेंट को सजा दिए हैं, क्वालिटी वाला है, और ना हर एक सवाल ना एग्ज़ाम से रिलेटेड है, ऐसे नहीं है, ठीक है। समझ में, इस सवाल को देखिए एकदम सजा दिए हैं, बस आपको पढ़ना है ध्यान से। और देखिए हालांकि अभिषेक सर ये बात आप लोगों को बताएंगे कि ये कंप्लीट सेशन ना बाइलिंगुअल है, हम यहाँ पे हिंदी में लिख रहे हैं, लेकिन बाइलिंगुअल आपको कैसे मिलेगा ये अभिषेक सर आपको बताएंगे, ठीक है। कहता है कि किसी आयताकार मैदान को 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल करने की लागत 110 रुपया है, ठीक है। यदि मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 11:5 है, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 11:5 है, तो मैदान की लंबाई ज्ञात कीजिए। छोटू सा फिगर बनाते हैं आपको समझाने के लिए, बिना फिगर के भी सवाल को सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो आपको समझाना है, तो ये हमारा एक आयताकार मैदान है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। इसका लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 11:5 है। ये 11:5 क्या रेशियो है, ठीक है।
तो भाई मान लेते हैं ना कि ये 11x और 5x इसका कंप्लीट लेंथ है, लेंथ 11x है और इसका जो चौड़ाई है वो 5x है। अब देखो बात को समझना, कंसेप्ट बता रहे हैं। इस मैदान को समतल करना है, तो भाई जितना इसका एरिया होगा उसी एरिया को हम समतल किए होंगे, ठीक है। तो कहता है कि 1 मीटर स्क्वायर को जब समतल करेंगे तो उसका लागत है 50 पैसा। ठीक से समझना, 1 मीटर स्क्वायर को अगर हम समतल करेंगे, प्लेन बनाएंगे, तो उसका लागत है 50 पैसा, मतलब आधा रुपया, ठीक है। और कहता है कि पूरा मैदान को हम जब समतल किए तो लग गया 110 रुपया, ठीक है। अब देखिए पूरा मैदान जितना मीटर स्क्वायर इसका एरिया होगा उसको समतल करने में टोटल खर्चा आया 110 रुपया, और 1 मीटर स्क्वायर को समतल करने का खर्चा है 50 पैसा। तो अगर इस मैदान का हमको एरिया चाहिए, क्षेत्रफल चाहिए, अगर एरिया चाहिए, क्षेत्रफल चाहिए, तो कैसे निकालेंगे? देखिए आप एक बात समझिए, 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा है 50 पैसा। अगर हम 1 मीटर स्क्वायर में जितना पैसा लगा उसको टोटल लागत में भाग कर दें तो कितना मीटर स्क्वायर समतल किए हैं वो निकल के आएगा कि नहीं। फिर से समझो, 1 मीटर स्क्वायर, आप इसको ऐसे समझो कि भाई आप ना 100 रुपया का आम खरीदे, आप 100 रुपया का आम खरीदे और आपको हम बता दिए कि एक आम ना 5 रुपया का है, एक आम 5 रुपया का है, तो बताइए कि 100 रुपया में कितना आम हुआ। तो आप कहेंगे सर एक आम का कीमत 5 रुपया है और हम 100 रुपया का आम खरीदे हैं, तो 100 को 5 से भागा देंगे, मतलब 20 आम खरीदे हैं। इसी तरीक़ा से 1 स्क्वायर मीटर का लागत 50 पैसा है और टोटल एरिया को समतल करने में 110 रुपया लगा है, तो 110 को जब हम 50 से भागा देंगे, मतलब 50 पैसा से, तब कितना स्क्वायर मीटर जो है एरिया समतल हुआ है निकल के आ जाएगा ना। बात समझ में आया? तो सबसे पहले 50 पैसा को रुपया में चेंज कर लो। 50 पैसा मतलब क्या? आधा रुपया, 1/2 रुपया। तो 110 भागा आधा, और जब इसको आधा से भागा देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 11 दूना 22, 222 मीटर स्क्वायर। यही इसका एरिया है ना, 222 मीटर स्क्वायर। बात समझ में आया? अब देखो मैदान का लंबाई ज्ञात करना है, मतलब 11x का वैल्यू ज्ञात करना है। तो भाई यहाँ पे x का वैल्यू निकालना होगा। कैसे निकलेगा? अब एरिया मालूम है और लंबाई और चौड़ाई भी मालूम है, 11x × 5x। तो भाई मेरे 11, तो क्षेत्रफल बराबर क्या? 220 बराबर क्या हो जाएगा? 11x × 5x। तो 11 दूना 22 और 20 × 25 100, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। x का वैल्यू, कहीं पे मिस्टेक हो गया क्या? 11 दूना 22, 20, अच्छा सॉरी, और फिर से कटेगा ना एक बार, और 5 चौके 20, तो x × x स्क्वायर का वैल्यू 4, तो x बराबर कितना? 2 आ गया। x बराबर 2 आ गया, तो 11x मतलब ये है 22 मीटर और 5x मतलब ये है 10 मीटर। ठीक है, अब देख लो 22 दहा के 220 मीटर। लंबाई आपका 22 मीटर है और चौड़ाई हमारा 10 मीटर है। अब देखो एक बात और बताते हैं कि जब एग्जाम में आपका ऑप्शन साथ देता है ना, तो आप इतना कैलकुलेशन से भी बच सकते हैं। कैसे? तुरंत बनेगा यह सवाल चुटकी में। एक बात बताओ, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 11:5 है। लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो है वो 11:5 है। ठीक है, मतलब 11 यूनिट लंबाई है और 5 यूनिट चौड़ाई है। ठीक है, यूनिट क्या होता है? आखिरी अंक होता है जहां के बाद भागा नहीं जाता है। ठीक है, रेशियो आखिरी अंक होता है जहां के बाद भागा नहीं जाता है। तो जो लंबाई होगा वो 11 का मल्टीपल होगा और जो चौड़ाई होगा वो 5 का मल्टीपल होगा। तो ऑप्शन में 11 का मल्टीपल क्या दिख रहा है? क्या 16 है, 21 है, 22 है, नन ऑफ दीज है? तो क्या आपको 22 आपको नहीं दिख रहा है? तो
अब 22, चूंकि एक ऑप्शन नन ऑफ दीज है ना, तो हम 22 लेके एक बार रिस्क ले सकते हैं कि अगर 11 अनुपात का वैल्यू 22 है तो एक अनुपात का वैल्यू कितना 2 हो गया, तो 5 का वैल्यू 10, मतलब ये 22 है और ये 10 है, 22 दहा के 220। यहाँ से अगर ये सेटिस्फाई कर गया, इस 220 से ये 220 आ गया, मतलब कुछ नहीं करना है आपको। मेरा बात समझे? तरीका बता रहे हैं आपको, इस तरीका से ना आप बहुत जल्दी क्वेश्चन को देखिए। अच्छा सवाल है सब, एकदम आपके एग्जाम के हिसाब से है, मुश्किल सवाल भी है। धीरे धीरे हम लोग हर एक टाइप के सवाल को देखेंगे, बस आपको साथ देना है, साथ मत छोड़ना है, ठीक है? क्योंकि अभिषेक सर क्लियर बोले हैं कि आप लोग को सपोर्ट दिखाना होगा, क्योंकि भाई देखो सपोर्ट का बात नहीं, फ़ायदा आपको होगा, इतना मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, पूरा यूट्यूब पे चलेगा, एकदम धमाकेदार तरीका से फैला देना इसको, ठीक है? कहता है कि ए किसी आयताकार मैदान को उसके विकर्ण के अनुदिश 52 मीटर पर मिनट की चाल से चलकर 15 सेकेंड में पार करता है, तथा बी इस मैदान को उसकी भुजाओं के अनुदिश 68 मीटर पर मिनट की चाल से चलकर उतने ही समय में पार करता है। मैदान का क्षेत्रफल क्या है? अब देखो मैदान कैसा है, आयताकार है, तो आपको पहले समझाते हैं फिगर बना के, छोटू सा फिगर बनाते हैं। ये हमारा आयत है, ऐसा मैदान है, ठीक है? तो ए जो है ना विकर्ण के सहारे पार करता है, मतलब ए यहाँ से स्टार्ट करता है, ए यहाँ से स्टार्ट करता है और सीधा यहाँ पहुँच जाता है, सीधा इस पॉइंट पे पहुँच जाता है। और बी जो है ना यहाँ से स्टार्ट करता है और इधर से होते हुए यहाँ पे पहुँचता है, दोनों यहीं पे पहुँचता है। ए कोना कोनी एकदम डायगोनली मार देता है सीधा, और बी इधर से घूम के यहाँ पहुँचता है, ठीक है? तो देखो यहीं पे बात समझो, ए जो है विकर्ण के सहारे पहुँचता है और बी जो है लंबाई और चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई के सहारे पहुँचता है। अब देखो थोड़ा सा टाइम, स्पीड और डिस्टेंस का कंसेप्ट लगेगा। 52 मीटर पर मिनट ए का स्पीड है और ये 15 सेकेंड तक चलता है, 15 सेकेंड तक चलता है, मतलब ए यहाँ से यहाँ कितना डिस्टेंस कवर किया, तो दूरी बराबर चाल गुना समय। अब देखो चाल मेरा 52 मीटर पर मिनट है, समय मेरा 15 सेकेंड है, स्पीड जो है मीटर पर मिनट में है, टाइम जो है सेकेंड में है, यूनिट को बराबर करना होगा, तो 15 सेकेंड को मिनट में चेंज कर दें। 15 सेकेंड बराबर कितना मिनट, तो 15 भागा 60 मतलब 1/4 मिनट। मतलब ए जो है टोटल डिस्टेंस कवर करता है, ए जो है टोटल डिस्टेंस कवर करता है चाल गुना समय, तो 52 और गुना समय लेता है 1/4 मतलब 13 मीटर। ए 13 मीटर, मतलब ये जो डायगोनल है ना इसका लेंथ है 13 मीटर। कितना? 13 मीटर। अब देखो अगर आप समझदार हैं, ट्रिपलेट आपके दिमाग में घूमता है ना, तो अगर डायगोनल 13 मीटर है, ऐसे आपको राइट एंगल ट्रायंगल से समझाते हैं, तुरंत समझ में आएगा, ठीक है? ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है? अगर मेरा हाइपोटेनस यहाँ पे जो विकर्ण है यही हाइपोटेनस है, ये 13 मीटर है, तो ये पक्का एक साइड 12 और एक साइड 5 होगा, एक साइड 12 और एक साइड 5 होगा, मतलब एक साइड 12 और एक साइड 5 होगा, क्योंकि ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बनता है और ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट 5, 12, 13 इसको सेटिस्फाई करता है, ठीक है? तो अब इसका एरिया, तो एरिया क्या होता है आयत का? लंबाई गुना चौड़ाई, तो 12, 25, 60। अगर ऑप्शन में है तब तो ये एकदम पक्का सही है, नहीं है तब कुछ और सोचते। तो ऑप्शन में है 60 मीटर स्क्वायर, इसका क्या हो गया? आयत का क्षेत्रफल। अब थोड़ा डिटेल भी समझ लो, ठीक है? तो भैया ए जो है 13 मीटर गया, बी कितना मीटर गया सर? तो बी जो है ना, बी का टोटल डिस्टेंस है लंबाई प्लस चौड़ाई, तो बी कितना दूरी तय किया है? तो कहेंगे सर चाल गुना समय, तो ये
ये भी 15 सेकेंड लिया है, ये भी 15 ही सेकेंड लिया है और 68 मीटर पर मिनट के स्पीड से। तो 15 सेकेंड मतलब 1/4 मिनट। तो बी जो है टोटल दूरी तय किया है 68 गुना 1/4 बराबर 4 17 है 68 17 मीटर। और बी जो है लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई का जोड़ ही है तो 17 मीटर। देखिए तो 12 और 5 17 नहीं होता है, फिर से सेटिस्फाई कर गया। इसके आगे देखिए, अगर आप ये तरीका नहीं लगाएंगे तो इसके आगे भी आपको कैलकुलेट करना होगा, तब जाके एल और बी का वैल्यू निकल के आएगा अलग अलग। तो वो प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है, ठीक है। इससे आप तुरंत आंसर कर सकते हैं और इसी टाइप का डाटा देता है, इसी टाइप का डाटा देता है हमेशा, ठीक है। कोई दिक्कत कोई समस्या एकदम नहीं हुआ होगा, पूरा समझ में आया। सवाल को देखिए, एकदम आसान सवाल है, ऐसा नहीं सोचना है कि सवाल मुश्किल होता है। भाई अगर आपके पास कंसेप्ट है ना तो मुश्किल नाम का कोई भी चीज़ नहीं होता है। आप किसी भी काम को आसानी से कर सकते हैं अगर आपको उसके बारे में नॉलेज है तो, ठीक है। इसी तरीक़ा से गणित होता है या कोई भी सब्जेक्ट होता है, इसके पीछे का कहानी आपको मालूम है, आप आसानी से सवाल को तोड़ सकते हैं, ठीक है। ये सवाल कहता है कि किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई का 3 गुना है, ठीक है। उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप आयत के परिमाप के बराबर है। मतलब वर्ग का परिमाप और आयत का परिमाप बराबर है, ठीक है, जिसकी लंबाई 48 मीटर है। किसकी लंबाई? आयत का लंबाई दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो समझाने के लिए ना आपको एक फिगर बनाते हैं। एग्जाम में ना फिगर बनाने की आवश्यकता आपको बिल्कुल नहीं है, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इनका परिमाप बराबर है, मतलब इसका बाउंड्री का लेंथ जितना है इतना ही इसका बाउंड्री का लेंथ है, यही ना होता है, परिमाप बराबर है, ठीक है। तो आयत का जो लंबाई है वो 48 मीटर है, ठीक। और कहता है कि आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई का 3 गुना है, मतलब पक्का इसका चौड़ाई 16 मीटर होगा, 16 का 3 गुना 48। अब देखो निकल गया, कुछ नहीं बचा है, ठीक है। अब इसका परिमाप और इसका परिमाप बराबर है, तो आयत का परिमाप कितना? तो कहेंगे सर 48 + 48 96 और 16 और 16 32। 96 और 32 कितना? 4 दे दो 100, 128। कितना? 128। मतलब 128 मीटर इसका परिमाप है, बाउंड्री का लंबाई है, यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ। तो यही 128 मीटर इसका भी होगा परिमाप, और इसका चारों बाउंड्री का लेंथ बराबर होता है, तो 4 से भागा दे देंगे तो 4 × 12, 4 दूना 8, 32 मीटर इसका प्रत्येक साइड 32 32 32 32 हुआ। अब बोला है कि वर्ग का परिमाप नहीं, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, सॉरी परिमाप नहीं क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देखो क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो वर्ग का भुजा का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर कितना? 1024। 32 का स्क्वायर कितना? 1024 मीटर स्क्वायर इसका क्या हो गया? एरिया हो गया। यही तो आपसे पूछा था, सिंपल क्वेश्चन है, सीधा उत्तर दिए, टेंशन नहीं लेना, एग्जाम में फिगर बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ से देख लीजिएगा, लंबाई 48 है और चौड़ाई का 3 गुना है, मतलब 48 को 3 से भागा देंगे 16 हो गया चौड़ाई। अब इसका परिमाप तो 48 + 48 और 16 + 16, ठीक है। या आप 48 और 16 को भी जोड़ लीजिएगा और उसके 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। हम सीधा सोचते हैं और सीधा समझिए, बहुत फायदा होगा। तो इसका बाउंड्री का लेंथ 128, यही 128 मीटर इसका भी बाउंड्री का लेंथ होगा, और वर्ग का चारों भुजा बराबर होता है तो 4 से भागा लगा दिए। छोटा छोटा कंसेप्ट है, बड़ा सवाल को तोड़ने में मदद करेगा, ठीक है। तो एक साइड आ गया 32 मीटर, अब 32 का स्क्वायर 1024 मीटर स्क्वायर, इसका आंसर आ गया, सीधा था। इस वाले सवाल को देखिए, एकदम आसान है, बस जोड़ घटाव है ये, ठीक है, बेसिकली ये जोड़ ही है। कहता है कि 5 वर्गों के परिमाप 24 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर है। 5 ठो स्क्वायर है और सबका पेरीमीटर दे दिया है। उस वर्ग का परिमाप ज्ञात करिए। एक नया वाला वर्ग का परिमाप आपसे पूछा गया है जिसका क्षेत्रफल उपर्युक्त वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है।
एक बड़ा सा वर्ग होगा, उसका क्षेत्रफल, ये जो 5 वर्ग है ना, इनके क्षेत्रफल के योग के बराबर है। बहुत ही आसान सवाल है। सबसे पहले बात समझिए, 5 वर्ग है, ठीक है। तो पहला वाला वर्ग का परिमाप 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। अगर 24 सेंटीमीटर है मतलब चारों बाउंड्री का लेंथ बराबर होता है और चारों बाउंड्री का जोड़ 24 है, तो अगर 4 से भागा देंगे तो साइड निकल जाएगा ना। तो 24 को 4 से भागा देंगे, 4 से 6 बार में 6 सेंटीमीटर पहला वर्ग का, प्रत्येक साइड 6 सेंटीमीटर। दूसरा 32 को 4 से भागा देंगे 8 सेंटीमीटर। एकदम आसान रखे हैं कि ताकि सबको समझ में आए, ठीक है। क्वेश्चन लड़ाना मकसद नहीं है भाई, एग्जाम में जो सवाल आए वो आप आसानी से बना के आए, यही मकसद है, ठीक है। 40 को 4 से भागा देंगे 10 सेंटीमीटर और 76 को 4 से भागा देंगे 19 सेंटीमीटर, 80 को 4 से भागा देंगे 20 सेंटीमीटर। ये 5 वर्ग का भुजा निकल गया। अब इन सब का क्षेत्रफल के बराबर है एक बड़ा वर्ग का क्षेत्रफल। तो भाई इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका भुजा 6 सेंटीमीटर है? बोलेंगे सर भुजा का स्क्वायर 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर हम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। 8 का 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका 19 का स्क्वायर 361 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका 20 का 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया? 5 वर्ग का एरिया। अब सबका जोड़ बराबर एक नया वर्ग का एरिया के बराबर है। तो सर सबको जोड़ दो, 300 और 400 700 और एक 800 800 और एक 36 और 64 900 961। तो सबको जोड़ने पर 961 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया वाला एक नया वर्ग बनाना होगा, मतलब बड़ा सा वर्ग बनाना होगा जिसका एरिया 961 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अगर इसका एरिया 961 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इस वर्ग का प्रत्येक भुजा कितना a है, तो इसका एरिया कितना होगा सर? a स्क्वायर, और इसी a स्क्वायर बराबर कितना? 961। तो a बराबर कितना? रूट 961, मतलब ये 31, मतलब इसका प्रत्येक साइड कितना? 31 है। तो इसका परिमाप तो 31 प्लस 31 प्लस 31 प्लस 31, 31 चौके 124, 124 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। अब देखिए ऑप्शन से सवाल को कैसे तोड़ सकते हैं। एक बात बताइए, वर्ग का जो परिमाप होता है वो 4 से डिविजिबल होता है कि नहीं होता है? 4 से डिविजिबल होता है, क्योंकि चारों भुजा बराबर होता है। और जब चारों को जोड़ेंगे, कोई भी 4 नंबर को जोड़ेंगे तो वो 4 से भागा नहीं जाएगा भाई। कोई भी नंबर को 4 बार जोड़ेंगे तो 4 से भागा जाएगा, 4 से भागा तो जाएगा। कोई भी नंबर को 4 बार जोड़ेंगे तो 4 से भागा जाएगा। तो अगर हम ऑप्शन में देख लें कि कितना ऑप्शन 4 से भागा जा रहा है, तो यहाँ पे ऐसा हुआ है कि एक ही ऑप्शन ऐसा दिया है 124 जो कि 4 से भागा जा रहा है। ये तो नहीं जा रहा है, ये 4 सत्ते लास्ट का ये भी जा रहा है ना, 4 सत्ते 28 3 32, ये भी जा रहा है। 2 ऑप्शन जा रहा है। तो अगर हम ऑप्शन से भी देखें ना तो इस सवाल को कर सकते हैं आसानी से, लेकिन ये भी बहुत मुश्किल नहीं है। इस सवाल को देखिए, एकदम आसान सवाल है, ठीक है, डरना नहीं है, एकदम आसान है और धीरे धीरे कंसेप्ट को मजबूत कर लेना है। और इसके साथ ना आप और एक्स्ट्रा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते जाइए, ठीक है, तब जाके फायदा होगा। कहता है कि एक आयत तथा वर्ग प्रत्येक का परिमाप 160 मीटर है। आयत का भी परिमाप 160 है और वर्ग का भी परिमाप 160 है। आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से 100 मीटर स्क्वायर कम है। आयत का परिमाप बराबर है, क्षेत्रफल आयत का वर्ग से 100 मीटर कम है, ठीक है, 100 मीटर स्क्वायर कम है। आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक बात बताइए, छोटू फिगर बनाते हैं आपको समझाने के लिए, ठीक है। ये हमारा आयत है और ये हमारा क्या है? वर्ग है। परिमाप बराबर है तो भैया इसका भी 160 मीटर होगा, इसका भी 160 मीटर होगा। एक बात बताइए, अगर वर्ग का परिमाप 160 मीटर है तो क्या इसका प्रत्येक भुजा नहीं निकाल सकते हैं? आसानी से निकाल सकते हैं। 160 को जब 4 से भागा देंगे तो 4 चौके 16, 40 मीटर होगा। 40 40 40 40 160 हो गया। अब अगर ये इसका भुजा मालूम चल गया 40 मीटर, तो इसका एरिया नहीं निकाल सकते हैं क्या? भुजा का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 1600 मीटर स्क्वायर वर्ग का एरिया निकल गया। अब क्वेश्चन में बोला है कि वर्ग का क्षेत्रफल से 100 मीटर स्क्वायर कम है, तो 1600 से 100 मीटर स्क्वायर घटा देंगे
तो आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 1500 मीटर स्क्वायर, 1500 मीटर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से दो ऑप्शन बचता है कि हम ऑप्शन को पिक करके क्वेश्चन को तोड़ दें या लंबा चौड़ा कैलकुलेशन कर लें, दोनों तरीका बचता है। ठीक है, परिमाप दोनों का बराबर है। ठीक है, क्षेत्रफल में 100 मीटर स्क्वायर का अंतर है। आयत का क्षेत्रफल आ गया है 1500 मीटर स्क्वायर। अब इसका लंबाई और चौड़ाई निकालना है मान लीजिए, तो क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो ऑप्शन में देखिए एक बात आपको ये याद रखना है, ठीक है, कि अगर क्षेत्रफल को लंबाई से भागा देंगे तो चौड़ाई निकलेगा और चौड़ाई से भागा देंगे तो लंबाई निकलेगा, क्योंकि क्षेत्रफल आयत का लंबाई और चौड़ाई का प्रोडक्ट होता है। तो अगर हम इसको 30 मीटर को मान लेते हैं चौड़ाई, लंबाई ज़्यादा होगा चौड़ाई कम होगा। ठीक है, तो 1500 को 30 से भागा देंगे तो 1500 को 30 से भागा देंगे तो 30 25 150 50 निकल के आएगा। अगर हम इसको मान ले चौड़ाई, ये हमारा 50 है, सॉरी ये हमारा 30 है। ठीक है, 30 है, ठीक है 30 है ना, तो इसको भागा देंगे तो ये कितना आएगा 50 आएगा, 30 25 150। अब देखिए तो क्या इसका पेरीमीटर 160 आता है, 50 50 100 30 और 30 60 आ गया 160, मतलब इसका लंबाई 50 है और चौड़ाई 30 है। ठीक है, लंबाई 50 मीटर है और चौड़ाई 30 मीटर है। दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि अगर ऑप्शन वाला तरीका याद ना आए तो 1500 को दो ऐसा फैक्टर में तोड़ो ना कि यहाँ ये डाटा सेट कर जाए पेरीमीटर में, आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आए, एकदम आसान। इस सवाल को देखिए, आज के सेशन का ये आखिरी सवाल है, कल के क्लास में यहीं से आगे कंटिन्यू होगा। ठीक है, आज हम लोग बेसिकली स्क्वायर और रेक्टेंगल पे खेले। ठीक है, कल के क्लास में हम लोग सर्कल पे खेलेंगे और फिर धीरे धीरे मिक्स सवाल लाएंगे, ट्रायंगल का सर्कल में, स्क्वायर का सर्कल में, ऐसा वाला मिक्स क्वेश्चन। ठीक है, कहता है कि यदि वर्ग की भुजा x + 1/2 यूनिट हो और उसका विकर्ण 3 - x/√2 यूनिट हो तो वर्ग की भुजा की लंबाई कितना यूनिट होगा। ठीक है, बड़ा ही सिंपल सा सवाल है। देखिए, वर्ग का भुजा दे दिया है और उसका विकर्ण दे दिया है और आपसे वर्ग का भुजा पूछा है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में x के फॉर्म में दिया है और आपसे x हटा के जो ओरिजिनल है यूनिट में वो आपसे पूछा गया है। कैसे निकालेंगे समझिए। वर्ग का भुजा क्या है x + 1/2। तो भाई मान लेते हैं, आपको समझाने के लिए छोटा सा फिगर बनाते हैं, हालांकि इसका ज़रूरत नहीं है लेकिन फिगर से समझ में आता है। इसका प्रत्येक साइड a है, a है, a है। तो भाई a का वैल्यू क्या दिया है, a का वैल्यू दिया है x + 1/2। ठीक है, इसका डायगोनल कितना होगा तो कहेंगे सर √2 × a, और √2 × a का वैल्यू क्या दिया है तो सर ये दिया है आपका, ये आपका दिया है 3 - x/√2, यही दिया है ना। तो अगर √2 × a बराबर 3 - x/√2 है और a का वैल्यू क्या है x + 1/2, तो अगर यहाँ पे हम a का वैल्यू रख दें मतलब √2 × x + 1/2, तब जाके x का वैल्यू निकल के आ जाएगा, तुरंत आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको जैसे ही रखेंगे ना भाई, सबसे पहले ये आपका ये जो है आपका √2 और इधर √2। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखते हैं, एकदम आसान सवाल है। √2 × a का वैल्यू यहाँ पे है x + 1/2 बराबर क्या हो जाएगा 3 - x/√2, यही होगा ना। देखो √2 × √2 मल्टीप्लाई होगा तो 3 में √2 × √2 2 हो जाएगा और 2 को 2 से काट सकते हैं, ये √2 इधर आ जाएगा
तो √2 इंटू देखो ऐसे हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा, √2 हो जाएगा, ठीक है। तो √2 इंटू √2, 2 से कट जाएगा मेरा x + 1 बराबर 3 - x। तो ये -x इधर आके क्या हो जाएगा 2x, और 3 में 1 जाएगा तो 2 बचेगा, और x का वैल्यू क्या 1 यूनिट, क्या होगा 1 यूनिट होगा, ठीक है। अब देखो x का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो 1 + 1 2, 2 को 2 से भागा देंगे 1 आएगा, मतलब इसका जो प्रत्येक साइड है वो क्या है 1 यूनिट है। एकदम आसान सवाल था, लेकिन थोड़ा सा माथापच्ची था, इसीलिए ये सवाल यहाँ है, ठीक है। तो कल के सेशन में हम लोग यहीं से कंटिन्यू रखेंगे। और देखो भाई, शेयर करने में, लाइक करने में कंजूसी मत करना। देखिए उसी से ना, वैसे हमको मोटिवेशन का ज़रूरत नहीं है, मेहनत करना आता है हम लोग को बहुत अच्छी तरीक़ा से, फिर भी एक उत्साह मिलता है कि हाँ भाई इतने बच्चे देख रहे हैं, इतने बच्चों को पसंद आया। अगर आपको कुछ पसंद नहीं आ रहा है तो वो भी हम कहते हैं कि कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर कमेंट बॉक्स में हो सकता है कि आपको ख़राब लगता हो कि क्या लिखे नहीं लिखे, तो आप व्हाट्सएप पे डायरेक्ट मैसेज कीजिए, टेलीग्राम पे मैसेज डालिए, सब कुछ है आपके पास, लिंक डिस्क्रिप्शन में सब कुछ कर दिया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।